नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल थाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोयाबीन के बारे में। अगर आपने गर्मियों के दिनों में सोयाबीन की खेती लगा रखी है तो फिर यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम 3 ऐसे खादों के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी सोयाबीन की फसल में अगर हम एक बार भी डाल देते हैं तो उसका हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है और हमारी सोयाबीन की फसल काफ़ी शानदार तरीके से ग्रोथ करती है। तो वो तीनों खाद कौन से हैं और कौन से समय पर हमें उनका उपयोग करना चाहिए, कितनी कितनी मात्रा में उनका उपयोग करना चाहिए, इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ में इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है। किसान भाइयों, इस वीडियो को आप लोग शुरुआत से लेकर लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से समझ में आ जाए। वीडियो शुरू करें उससे पहले जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन किसान भाइयों से मेरा निवेदन रहेगा कि चैनल को नीचे स्क्रीन पर आपको एक लाल अक्षरों में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास आए घंटे के निशान को दबा दीजिए ताकि आगे भी आपको इसी प्रकार की जानकारियाँ देखने को मिलती रहेगी। किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप इस प्रकार की लहसुन काटने की मशीन मंगवाना चाहते हैं तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको जो नंबर दिखाई दे रहे हैं उन पर फ़ोन लगाकर आप घर बैठे ऐसी मशीन मंगवा सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं सोयाबीन के बारे में। तो बहुत सारे किसान भाई गर्मियों के दिनों में सोयाबीन की खेती करते हैं। जिन किसान भाइयों के पास पानी की सप्लाई होती है वो किसान भाई गर्मियों के दिनों में तीसरी फसल के रूप में सोयाबीन की खेती करते हैं और गर्मियों में भी काफ़ी अच्छी पैदावार ले लेते हैं। तो अब बात आती है कि सोयाबीन की फसल में हमें गर्मियों के दिनों में ख़ास तौर पर कौन कौन से खाद डालना चाहिए ताकि हमारी सोयाबीन की फसल गर्मियों के दिनों में भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार दे सके। तो देखिए किसान भाइयों, गर्मियों के दिनों में अगर आप सोयाबीन की खेती कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे जो मुख्य चीज़ होती है वो है पानी। मतलब गर्मियों के दिनों में तापमान काफ़ी ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से जब हम अपनी फसल की पिलाई करते हैं तो पिलाई करने के 2 से 3 दिन बाद ही फिर से उसे पिलाई करने की आवश्यकता होती है। तो ऐसी कंडीशन में हमें सबसे ज़्यादा पानी पर ध्यान देना चाहिए। सिंचाई हमें लगातार कंटिन्यू करते रहना चाहिए जिससे कि हमारे फसल को किसी भी प्रकार से पानी की कमी महसूस ना हो। अब बात आती है खाद प्रबंधन की, तो खाद भी हमें समय समय पर और सही मात्रा में डालने की आवश्यकता होती है। बात आती है अब खाद के बारे में, तो जब आपकी सोयाबीन की फसल 25 या 30 दिन के आसपास हो जाती है गर्मियों के दिनों में, तो उस समय पर उसमें कुछ खाद डालने की आवश्यकता होती है। अब उन खादों में सबसे पहले तो आपको यूरिया खाद डालना चाहिए। यूरिया खाद के अंदर 46% नाइट्रोजन पाई जाती है और नाइट्रोजन एक ठंडी गैस होती है जो हमारी फसल में ठंडक प्रदान करती है, हमारी फसल में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाती है जिससे पौधा ज़्यादा मात्रा में भोजन बनाता है, पौधा हरापन पर आता है और पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसके साथ साथ आपको लेना चाहिए 10 किलोग्राम इफ्को कंपनी की सागरिका। किसान भाइयों, इफ्को कंपनी की जो सागरिका होती है उसमें कई प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, एंजाइम और इसके अलावा कई प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्वों का मिश्रण होता है जो कि समुद्र के नीले, हरे और भूरे शैवालों से बनाई जाती है। इफ्को सागरिका पूर्णतः जैविक उत्पाद है जिसका उपयोग जैविक खेती में भी किया जाता है। तो अगर आप सागरिका का उपयोग भी यूरिया खाद के साथ में करते हैं तो आपकी फसल की ग्रोथ जड़ से लेकर ऊपर की पत्तियों तक एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी फसल की ग्रोथ होगी। अब तीसरी खाद के बारे में अगर बात करें तो तीसरा जो खाद रहेगा वो रहेगा माइक्रोराइजा, क्योंकि माइक्रोराइजा खास तौर पर जड़ों के विकास के लिए आता है, ज़मीन को भुरभुरी बनाता है और ज़मीन के अंदर जो भी पोषक तत्व पड़े रहते हैं जिनको पौधा ग्रहण नहीं कर पाता है उन पोषक तत्वों को भी खींचकर पौधे की जड़ों तक ला देता है जिससे पौधा उन पोषक तत्वों को भी आसानी से लेकर अपनी ग्रोथ बनाता है। तो माइक्रोराइजा भी आपको यूरिया खाद के साथ में लेना चाहिए। किसान भाइयों, ये तीनों ही खाद आपको एक साथ मिक्स करना है। बात करें अगर मात्रा की तो 20 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया खाद लेना है, 10 किलोग्राम प्रति एकड़ इफ्को सागरिका और 4 से 5 किलोग्राम माइक्रोराइजा आपको पर एकड़ के हिसाब से लेना है। और एक ही इनके साथ में आप कीटनाशक ले सकते हैं। कीटनाशक के रूप में आप कोई सा भी कीटनाशक ले सकते हैं जैसे कि फिप्रोनिल या फिर कार्बोफ्यूरॉन। किसान भाइयों, ये सभी आपको आपस में मिक्स करके डाल देना है और यह डालने के बाद अपनी सोयाबीन की फसल की पिलाई कर देनी है। इसे हम पहला खाद भी बोल सकते हैं। किसान भाइयों, इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर जानकारी पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।